हेलो फ्रेंड्स, स्वाति हियर। फ्रेंड्स, मैं सिर्फ थर्सडे एक्सपायरी के लेवल्स बताने आई हूँ आपको आज। तो थर्सडे एक्सपायरी, निफ्टी की एक्सपायरी कैसी जाएगी 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। जैसे कि मार्केट हमने बोला था कि 25,000 के नीचे नहीं जाना चाहिए, 25,000 के नीचे नहीं गया था और 25,000 काफ़ी अच्छा सपोर्ट बन चुका है और ऊपर रेजिस्टेंस है 25,250 का, यानी कि एग्जैक्टली लेवल्स पे चल रहे हैं। राइट। डेली टाइम फ्रेम पे आप चेक करेंगे तो डेली टाइम फ्रेम पे भी आपको वही लेवल दिखेंगे। अभी यहाँ पे रेजिस्टेंस है 25,250 पे। तो 250 के ऊपर निकलता है, 260 से 280 के बीच में रहता है थोड़ी देर, तो आपका 25,500 तक जा सकता है। अदरवाइज़ ये वापस से नीचे सपोर्ट लेने के लिए 25,000 के नीचे अगर चला जाता है तो वापस से 24,600 तक जा सकता है। राइट। तो आज थर्सडे की एक्सपायरी है, केवल ये आज ही के लेवल नहीं है, नेक्स्ट वीक के पूरे लेवल्स हैं। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगी। यहाँ पे 26,270 का हमने जो हाई लगाया था वहाँ तक मार्केट जाने की कोशिश कर सकता है। वहाँ पे बिल्कुल आइडेंटिकल ही चल रहा है। यहाँ 250 के ऊपर फिर 25,500 और 26,000 और 26,250 काफ़ी जल्दी से आ सकता है, लेकिन उसके लिए काफ़ी स्टॉक्स को ऊपर लेके आना होगा जो कि अभी नहीं दिख रहे हैं फ़िलहाल के लिए। राइट। तो इससे पहले कि ये एम पैटर्न बनाना शुरू करे तो हमें इस लेवल पे तो इतनी ज़्यादा ख़रीदारी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लेवल्स ज़्यादा नहीं बचे हैं। राइट। अभी हम वापस से 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं आज के लेवल्स निकालने के लिए। आज के लेवल्स डिपेंड करते हैं कि आज मार्केट ओपन कहाँ होगा। उसके लिए हमें investing.com पे देखना होगा कि मार्केट एग्जैक्टली कहाँ लाई कर रहा है। राइट। यूएस ने क्लोजिंग दी है, डॉ जोन्स ने क्लोजिंग दी है एग्जैक्टली फ्लैट पे, जो कि 42,865 है, और नस्दाक ने 99 पॉइंट्स नेगेटिव में क्लोजिंग दी है। हमारा विक्स आप देख सकते हो 13 के पास आ गया है, और 13 के नीचे जाता है तो 10 और 12 के बीच में फिर सस्टेन रह सकता है। राइट। निफ्टी, बैंक निफ्टी और गिफ्ट निफ्टी जो है वो दिखा रहा है 25,171 पे, यानी कि 40-50 पॉइंट्स डाउन में। तो डाउन आता है तो 25,000 पहला तो लेवल रहेगा 25,100 का, क्योंकि 140 पे ही क्लोज हुआ था, और 100 के नीचे ही सस्टेन करता है तो आपका वापस से 25,000 के लेवल पे जा सकता है। 25,020 से इसने लास्ट टाइम भी सपोर्ट लिया था, इस बार भी सपोर्ट ले सकता है, लेकिन एंड में मतलब सेकेंड हाफ में आपको थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग अच्छी खासी इसमें देखने को मिल सकती है। राइट। निफ्टी की एक्सपायरी है तो एक्सपायरी में लोग इस कॉन्ट्रैक्ट से निकलेंगे। इस कॉन्ट्रैक्ट से निकलने का मतलब है इस कॉन्ट्रैक्ट से एग्ज़िट लेंगे और यहाँ पे सेलिंग का प्रेशर आ सकता है। राइट। मे बी सेकेंड हाफ में ही आए, 2 बजे 1:30 बजे यूरोपियन मार्केट जब ओपन होते हैं वो FIA एंट्री करते हैं, और DI की एंट्री लगभग 10:30 बजे होती है, 11:30 से 12 के बीच में होती है, और 12:30 तक चलती है उनकी एंट्री ऑलमोस्ट। ठीक है, तो वो ध्यान रखिएगा DI किस तरीके से फर्स्ट हाफ में रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, उसका अपोजिट DI जो है वो सेकेंड हाफ में रिस्पॉन्ड करेंगे। बाकी के मार्केट, चाइना के मार्केट थोड़े से नेगेटिव चल रहे हैं। राइट। फ्यूचर्स भी नेगेटिव चल रहे हैं इनफैक्ट, और जो क्लोजिंग हुई थी वो भी नेगेटिव थी। राइट। शेयर्स में कुछ खास नहीं है। रिलायंस पावर अच्छा खासा चल रहा है, पावर के स्टॉक्स अच्छे खासे ऊपर आ रहे हैं, डिफेंस के स्टॉक्स आपको आगे आने वाले टाइम में दिख सकते हैं, और
एनर्जी के स्टॉक्स में अभी कुछ खास नहीं हो रहा है, लेकिन एनर्जी में भी आपको एक मूवमेंट देखने को मिल सकता है। रिलायंस आप देख सकते हो 1450 पे ही हिलाई कर रहा है और 1400 से 1460 के बीच में ही है फ़िलहाल, राइट। जब तक इसके बीच में रहता है तब तक कंसोलिडेट स्टेटस ही काउंट करेंगे। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, ये हम यहाँ इस लेवल पे परचेज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा स्टॉक है। इसने जो मूवमेंट दिया है वो यहाँ पे सस्टेनेबल रह सकता है और इसमें फिर से ऊपर के मूवमेंट आ सकते हैं, राइट। कमोडिटीज़ की बात करें तो गोल्ड, यू नो वेरी वेल, गोल्ड में बहुत अच्छी खासी परचेजिंग हो रही है। अभी भी परचेजिंग चल ही रही है। 3300 के ऊपर मार्केट 3400 के आसपास दिख रहा है, जो कि 3390 पे पहुंच गया है। और अगर 3400 पे फिर से वापस से आ जाता है, 2400 भी निकाल देता है, तो मार्केट यहाँ से स्लिप होता हुआ आपको दिखेगा, राइट। कुछ लोग कह रहे हैं गोल्ड में बहुत ज़्यादा परचेजिंग हो रही है और आगे आने वाले टाइम में 1.5 लाख तक पहुंचेगा, 1.25 लाख तक पहुंचेगा गोल्ड। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे नहीं लगता, क्योंकि गोल्ड मार्केट जो है वो काफ़ी अच्छा खासा ऊपर जा चुका है। सिल्वर आप देखोगे तो सिल्वर में पोटेंशियल ज़्यादा है रादर देन गोल्ड, क्योंकि आप कंपेयर करोगे जितना पैसा सिल्वर में लगता है उतना पैसा जितना पैसा गोल्ड में लगता है उतना पैसा अगर आप सिल्वर में डालेंगे तो वो रेट ऑफ रिटर्न आपके पास ज़्यादा आएगा, राइट। क्रूड ऑयल और ब्रेंट ऑयल ये अभी भी अपने लेवल पे ही है 65 से 70 के बीच में। जब तक इसके बीच में ही लाई करते हैं तब तक कंसोलिडेशन ही चल रहा है। USD INR की बात करेंगे तो 85.45 है, राइट। जब तक ये 86 से एटलीस्ट थोड़ा नीचे आ रहा है और 85.5 के भी नीचे आया है, जब तक 85 के ऊपर है तब तक हम बहुत ज़्यादा पॉजिटिवनेस नहीं देख पाएंगे अपने बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी ने कल के दिन नेगेटिव पॉइंट बनाया था, बट देखते हैं आज कैसा रहता है। यूएस के बॉन्ड्स में अच्छी खासी सेलिंग चल रही है, बट इंडिया के बॉन्ड्स में अच्छी खासी परचेजिंग चल रही है। तो इंडिया के 10 ईयर्स के बॉन्ड 6 के नीचे नहीं आ रहे, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इंडियन मार्केट में काफ़ी इन्वेस्टमेंट सिक्योर्ड है और वही चीज़ हमें बचा सकती है आगे आने वाले डिज़ास्टर्स से। अगर कोई डिज़ास्टर आता है तो रिस्क हमेशा रहता है, लेकिन वो अगर रिएक्ट करता है और रिस्क आ जाता है, एक्चुअली इनिशिएट होता है रिस्क, तो वो इशू बन जाता है, राइट। और अगर हम लेवल्स की बात करें अब, तो मार्केट अगर 140 पे ही क्लोजिंग हुई थी, 25,180 के ऊपर ही रहता है, तो हमारा मार्केट जो है वो 25,200 और 250 तक फिर से जा सकता है। और अगर 25,080 के नीचे चला जाता है, 25,020 पे एक सपोर्ट है छोटा सा, अगर वो भी टूटता है तो फिर हमारा आज का जो मार्केट रहेगा वो एग्जैक्टली अगर हम देखें तो 24,980 के नीचे सस्टेन करता है, तो फिर हमारे पास नीचे आने के काफ़ी अच्छे खासे पॉइंट्स निकल के आएंगे, जो कि 24,600 तक लेके आ सकते हैं। और अप साइड में 25,250 जब तक नहीं निकलता है, सस्टेन नहीं करता है, तब तक हम 25,500 तक नहीं जा पाएंगे, राइट। तो अभी तो फ़िलहाल यही है। ऐसे ही सेंसेक्स का है, सेंसेक्स में भी 82,780 का इसने हाई लगाया था लास्ट, और कल के दिन और परसों के दिन भी उसने इसके ऊपर नहीं निकल पाया, तो यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। डब्ल्यू पैटर्न बनाने के बाद जब कंसोलिडेट करता है तो कंसोलिडेशन अगर ज़्यादा लंबी चलती है तो हम अप साइड में जा सकते हैं, लेकिन अगर वहाँ से एक 3-4 दिन में नीचे आने के चांसेस हो जाते हैं तो फिर वो एम पैटर्न भी बन जाता है, राइट। तो यहाँ पे भी वही चीज़ हो रही है, अगर या तो ये एम पैटर्न बनेगा दोबारा से, या फिर अपसाइड में जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे।
जब तक ये सस्टेन करेगा, अगर ये सस्टेन कर देता है इस पूरे महीने ही इसी लेवल पे, तो ही हम अपसाइड के लिए जा सकते हैं। लेकिन बैंक निफ्टी ने, अगर हम बैंक निफ्टी का सिनेरियो देखें तो 57,050 इसने हाई ज़रूर लगाया था, राइट। उसके ऊपर वहाँ पे ऊपर सस्टेन नहीं कर रहा, क्योंकि गैप अप में ओपन हुआ, उसके बाद नीचे ही आ रहा है। तो वो नीचे आने का मतलब ये हुआ कि आपका ऊपर के लेवल पे सस्टेन नहीं कर पाया। कल के दिन भी इसने अपने ट्रेंड जो 15 मिनट्स पे फॉलो कर रहा है, वो ट्रेंडिंग लाइन आपकी नीचे की साइड जा रही है, क्योंकि 56,500 के भी नीचे इसने क्लोजिंग दी है, राइट। अगर ये 56,200 का लेवल तोड़ता है आज के दिन, तो हमारा 55,500 का लेवल और 55,000 तक के लेवल आ सकते हैं, राइट। बैंक निफ्टी में जो जगह बन रही है डेली टाइम फ्रेम पे भी वही है, और 56,000 के नीचे फिर से 55,000, और फिर काफ़ी बड़े बड़े लेवल्स हैं जो कि आपके एग्जैक्टली काउंट करें तो 53,000 तक के लेवल हैं, राइट। वो सपोर्ट लेवल है जो 53,000 तक लेके आ सकता है। तो देखते हैं, यहाँ पे कंसोलिडेशन काफ़ी लंबा चला, और बैंक निफ्टी में सबसे ज़्यादा लंबा चला है। तो बैंक निफ्टी में हमारे पास चांसेस ज़्यादा हैं, वो पहले सिंबल दे देता है कि मार्केट कहाँ जाना चाहता है। अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो ही हम अप साइड में जाएंगे, जो कि अब इसके लेवल जो निकल के आ रहे हैं वो 56,800 का ही लेवल है। और जैसे कि हमने बताया था, 56,800 के ऊपर सस्टेन करता है तो ही हम अप साइड के लिए जाएंगे। सस्टेन ही नहीं कर पा रहा है, वो वहाँ से बार बार रिजेक्शन ले रहा है। तो रिजेक्शन फेस करने का मतलब हुआ कि सेलिंग प्रेशर बढ़ता जा रहा है हर अपर लेवल पे, लोग प्रॉफिट बुकिंग करके जा रहे हैं कि इसके ऊपर नहीं जा पाएगा मार्केट। बाकी के हम नेक्स्ट वीक के एक्सपायरी में देखते हैं बाकी के लेवल्स, ठीक है। अगर आप FII के डेटा देखेंगे तो आपको क्लैरिटी और ज़्यादा होगी। कैश में तो भले ही इन्होंने सेलिंग करी है 446 करोड़ की, बट DI ने भी परचेजिंग करी है 1584 करोड़ की। FII नेक्स्ट ऑप्शंस में, फ्यूचर्स में काफ़ी अच्छी खासी परचेजिंग करके गए हैं, जो कि 58,000 तक की परचेजिंग है। तो ओवरऑल देखा जाए तो इंडिया विक्स भी कम है, और जब तक ये फिर से 15 के ऊपर नहीं आ जाता, तब तक रिस्क कम होता जा रहा है, और मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाना चाहिए। बहुत स्लो जाना चाहिए तो ही सस्टेन कर पाएगा, और एकदम से फिर फॉल भी कर सकता है। तो वो चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और इतने स्लो मूवमेंट में सिर्फ स्टॉक्स ही थोड़ा सा एडवांटेज रहता है। बाकी ऑप्शंस में प्रीमियम आपको बहुत कम मिल रहे होंगे, तो उसमें इतने ज़्यादा बढ़ेंगे भी नहीं, राइट। सेलर्स को भी इतना प्रॉफिट नहीं होता, और बायर्स को तो प्रॉफिट होता ही नहीं है इतने स्लो मार्केट में। जब तक इंडिया विक्स बढ़ेगा नहीं, तब तक मार्केट स्लो ही रहेगा, और स्लो मार्केट में रिस्क ही नहीं रहता है, राइट। तो ये एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था आज की एक्सपायरी को लेकर। अगर आपको कुछ भी कमेंट करना हो कि मैं डेली वीडियो डालूं, तो इसी तरीके लेवल्स बताते हुए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपने पॉजिटिव रिव्यू दे सकते हैं। और अगर आपके नेगेटिव रिव्यू भी है तो प्लीज़ आई एम मोस्ट वेलकमिंग दोज रिव्यूज़ एज वेल, क्योंकि मुझे उसमें ग्रोथ मिलेगी। मैं अपने वो पॉइंट्स, अपने उनको नेगेटिव को, जब हमारे पास पता होता है कि हमारे नेगेटिव है, तो हम उस पर वर्क करके उसको पॉजिटिव की तरफ कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। थैंक यू सो मच। और प्लीज़ आई एम एक्सपेक्टिंग सम कमिटमेंट फ्रॉम योर साइड कि आप इस चैनल को ग्रो करने में मेरी हेल्प करेंगे। थैंक यू।